खुलने के बाद सर शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद गिरावट क्यों आ गई? देखिए पूजा, एक साथ देखा जाए तो गिरावट की कोई खास वजह नहीं। पिछले 2 दिनों से है ना, कमज़ोर खुलने के बाद रिकवरी आ रही थी, और जब भी नया पूछते थे कि सर रिकवरी की क्या खास वजह, तब मैं ये कहता रिकवरी की कोई खास वजह है नहीं, लेकिन हो रहा है। और आज भी ऑनेस्टली गिरावट की कोई खास वजह है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, कच्चा तेल वही $105-106 के आसपास है, बराबर है। क्रूड वहीं का वहीं पड़ा है। फिर रुपए में भी अच्छी रिकवरी हुई, कायदे से रिकवरी 40% की रिकवरी अच्छी मानी जाएगी। एशिया फर्स्ट क्लास ट्रेड कर रहा है, कोई टेंशन है नहीं। डाउ फ्यूचर सुबह से 100 पॉइंट नीचे नीचे है, वो नीचे के नीचे ही है। तो ऐसे 3-4 फैक्टर जिन्हें देख कर आप डिसाइड करते हैं। बाकी FIDS के तो आंकड़े अब कल, आज के जो आएंगे वो कल पता चलेंगे, वो तो आज नहीं पता। तो ऐसे देखेंगे तो वो सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव साइड पर ही है, करेक्ट। फिर अच्छा, डाउ फ्यूचर्स में आई है रिकवरी, क्या बात है, अभी 125 पर नीचे था, वहाँ मेरे डाउ बहुत बढ़िया जियो। तो एशिया में तो तगड़ी तेजी है ही है। सो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आमतौर पर बाजार अपनी चाल बदलते हैं। जो सुबह गैप से नीचे खुलते तो वो रिकवर हो जाते हैं, और ऊपर खुलते तो थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसा होना स्वाभाविक भी है, तो गलत नहीं है। तो पहला कारण तो ये कि आमतौर पर गैप से खुलने पर बाजार रिवर्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पिछले 5 दिनों से पूजा, अगर आप देखें तो बाजार की क्लोजिंग 23,600 23,700। अब सोचो कितने दिन तक 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होंगे, है ना? कहीं न कहीं तो हो गई होगा, चेंज हो गई ना। और इसीलिए हमें ये पता था कि आज ऊपर गैप से खुलेगा 23,850, और इसके ऊपर आपको बेचना चाहिए। और एग्जैक्टली 23,850 के आसपास से निफ्टी घुमा है। बैंक निफ्टी भी 54,100 54,400 की रेंज बेचने के लिए उपयुक्त थी, और 54,100 के आसपास से वहाँ से वापस से रिवर्सल भी हुआ। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से बाजार रिवर्स भी कर रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा कार्यक्रम आपके लिए। बिल्कुल एकदम सटीक रणनीति यहाँ पर साबित होती हुई 23,850 पर बिकवाली की आपको सटीक राय दी गई थी, और देखिए बेचने के लेवल से ही बाजार घुमा है आज। बेचना है 850 पे मूड बनाइए। देखिए माहौल देखिए, 24,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 23,815 775 और 703 छोटे टारगेट, 650 615 575 फाइनल टारगेट। दैट्स इट। 800 से 850 की रेंज में जहाँ खुल रहा है वहाँ वेट एंड वॉच करें, एक डायरेक्शन का इंतजार करें। पहले 800 के नीचे आए तो नीचे सपोर्ट लेवल पे खरीदेंगे, 850 के ऊपर निकल जाए तो फिर हम ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करने का करेंगे इंतजार। तो ये थी ओपनिंग के वक्त एक सटीक राय आपके लिए। लेकिन सर अब किन लेवल्स पर रखे नजर? नज़र में देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि 23,600 और 53,100 ये एक शॉर्ट टर्म, या क्या कहना चाहिए, इंट्राडे के लिए एक निर्णायक लेवल है। इस लेवल के नीचे ही कमजोरी शुरू होगी। जब तक इस लेवल के ऊपर है आप अच्छे ही, खराब नहीं है। 53,100 के ऊपर है, 53,150 200 जो भी मान लें, उसके वहाँ आप सपोर्ट ले रहे हैं। अगर समझिए 23,600 इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, 53,100 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो निफ्टी पर जो मजबूत सपोर्ट है, जहां आपको खरीदारी करने का अच्छा मौका मिलेगा, वो है 23,350 23,465 और 52,600 52,800 की रेंज में बैंक निफ्टी में भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर, आइए जरा इसको देख लें। शायद हो सकता है डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी आई इसी वजह से आई है। एक बार जरा दिखाएं। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आती हुई दिख रही है, और खबर ये कि ईरान और अमेरिका के बीच में दूरी कम करने की कोशिश होती दिख रही है, और ईरान ने अमेरिका को अपना जवाब भेजा है। ये आपके लिए एक बड़ी खबर आती दिख रही है, और इस खबर का सोर्स है रॉयटर्स, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी जो वायर से रॉयटर्स, उन्होंने ये खबर लिख के भेजी है कि ईरान ने अपना जवाब अमेरिका को भेजा है, और युद्ध को लेकर ये एक बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने आता दिख रहा है। जरा इसको देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ होता दिख रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में दूरी कम करने की कोशिश होती रही, और देख लेते हैं कि क्या किस तरह की और डिटेल्स आती हुई दिख रही है, ये भी समझ लेते हैं। देखना होगा। तो ये कुल मिला के ये खबरें आ रही है आपके लिए युद्ध को लेकर, यानी कि ईरान थोड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता हुआ दिख रहा है। अमेरिका को अपना जवाब उन्होंने भेजा है, ये खबर है आपके लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लेवल्स की। तो लेवल्स में 23,350 23,465 मजबूत सपोर्ट है, तो 52,600 52,800 ऊपरी रेंज है। निफ्टी में 23,850 24,000 रुकावट की रेंज थी है और रहेगी। ऊपर में 54,100 54,400 छोटी रुकावट की रेंज है बैंक निफ्टी की, वो रहेगी। नीचे 23,700 के ऊपर आज बंद होते हैं, और 53,800 के ऊपर बंद होते हैं, तब तो थोड़ा बेहतर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर में
अभी भी खरीदने के लिए आज से अगर आप देखें तो बेहतर ये है कि आप निफ्टी में खरीदारी करें, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक ही अच्छी चीज़ जो पिछले कुछ मिनटों में दिखी है पूजा, वो ये कि डाउ फ्यूचर्स में बहुत स्मार्ट रिकवरी आई है। हो सकता है शायद इसी वजह से आई हो। कच्चा तेल भी थोड़ा धीमे धीमे वापस $106 के नीचे आने की कोशिश करा, तो इस वक्त थोड़े समय तक आप देखो एकदम मेरे ख्याल से ये रॉयटर्स की खबर के बाद ही एक डाउ में रिकवरी का माहौल बनाया। जरा एक बार दिखाएं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि एकदम से तेज़ी वहीं पर बनती हुई दिखी है। अभी भी ये खबर भी आई है और आप देखिए हाँ, क्रूड भी हल्का सा नीचे आया, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा, जो $106-107 की रेंज में था वो थोड़ा सा $106 के नीचे आते हुए दिखा है। और डाउ फ्यूचर्स थोड़े से बेहतर होते दिखे हैं। 200 पॉइंट की रिकवरी आई डाउ फ्यूचर्स में, अच्छी रिकवरी मानी जाएगी। 200 पॉइंट की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स डे आई के आसपास है। हमारी भी रिकवरी आई। निफ्टी की एक बार जरा दिखाई कितनी रिकवरी आई। 23,600 के आसपास का लो बनाया था। हाँ, 50 अंकों की रिकवरी निफ्टी में भी दिखेगी आपको। जी बिल्कुल, तो ये हैं अहम लेवल्स ऊपर और नीचे की तरफ जो कि हमने आपको बताए। लेकिन